नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आरोग्यम प्रोग्राम पार्ट 3 में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ की बीमारी आखिर होती क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ अगर हमें हो गई है तो उसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है, और अगर एक डायबिटीज़ व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है तो वो कैसे कर सकता है, मतलब डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। देश में टाइप 2 डायबिटीज के 90% केस ऐसे हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 2 तरह का होता है, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लाभदायक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से हमें डायबिटीज की परेशानी हो जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर में कैसे बढ़ जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में जो मुख्य कारण है वो है हमारी डाइट। हम भोजन में अगर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब ये जानना जरूरी है कि ये सैचुरेटेड और ट्रांस फैट किस तरह के भोजन से हमारे शरीर में आता है। जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उन लोगों के अंदर, चाहे वो बीफ, पोर्क या किसी अन्य जानवर का जो मांस का भक्षण करते हैं, उनके अंदर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तेज के साथ बढ़ता है। इसके साथ साथ हम लोग अगर फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट का भी अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे चीज़ है, बटर है, और भी कोई फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट का हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो उससे भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमारे शरीर में तेजी के साथ बढ़ता है। दूसरा मुख्य कारण इसका है यानी कि एक्सरसाइज ना करना। तो अगर हम लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी हमारे शरीर में बहुत तेजी के साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। तीसरा मुख्य कारण है इसका स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। बीइंग ओवरवेट, अगर हमारा वजन हमारे बीएमआई इंडेक्स से ज़्यादा है तो भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल तेजी के साथ बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर एक्सेसिव अल्कोहल का भी अगर हम लोग सेवन करते हैं तो वो भी एक मुख्य कारण होता है शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का। तो ये तो कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट कैसे नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। हमारे शरीर में अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है तो हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में करता क्या है ये भी जानना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक सफाई कर्मचारी की तरह हमारे शरीर में काम करता है। जैसे ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, ये हमारी रुधिर वाहिनियों में जमा हो जाता है, जिससे हमारी रुधिर वाहिनियों की दीवारें जो है वो सक्रिय हो जाती हैं और हमारा जो रक्त यानी कि ब्लड फ्लो होने में परेशानी होती है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर बाहर निकालने का काम करता है। तो इसीलिए अगर हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा, जिससे हमारी रुधिर वाहिनियाँ पूरी तरह से साफ हो जाएंगी और हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो नियमित रूप से होगा, जिससे इंसुलिन भी पूरे शरीर में नियमित रूप से संचरण करेगा और जहाँ पर ग्लूकोज की, जिन कोशिकाओं में ग्लूकोज की जरूरत होगी वहाँ ये पहुँचा देगा। तो इस तरह से हमारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। हालांकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारे इंसुलिन प्रवाह को रोकता है, कैसे ग्लूकोज को जहाँ इसकी ज़रूरत है उन कोशिकाओं में जाने से रोकता है, इसके लिए हमारे जो 2 वीडियो हैं उनको अगर आप देखकर पता लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें हमें क्या भोजन करना चाहिए। अगर हमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमारे शरीर में बढ़ाना है तो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। इसके लिए हम होल ग्रेन्स, नट्स यानी कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स में आपकी अंकुरित दालें हैं, अनाज है, ये हमें खाना चाहिए। हाई फाइबर फूड हमें लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर भी हमारे शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स का भी सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो हमारे शरीर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है।
एक्सरसाइज हमें नियमित रूप से करना चाहिए। एक्सरसाइज से भी हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। स्मोकिंग हमें छोड़ देनी चाहिए। अल्कोहल का सेवन अगर लोग कर रहे हैं तो उनको उसका भी त्याग करना चाहिए, तभी हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अगर हम अपने दिनचर्या में इन सभी को शामिल कर लें, कुछ आदतों में हम सुधार कर लें, कुछ अपनी फूड हैबिट को हम चेंज कर लें, तो निश्चित तौर पर हम भी एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं और एक डायबिटिक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।